गुड आफ्टरनून। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने लास्ट में क्या करा था? बताओ लास्ट में क्या करे थे हम? बोलो बोलो शाबाश। CFT क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये कर रहे थे ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को करने से पहले मैंने आपको कहा था कि आपका एक थ्योरी हमने VBT करा था, यस और नो? करा था VBT। क्या कहती है VBT? अच्छे से बोलो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने क्यों यूज करी थी? क्या बनाना है? VBT ने बनाया क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया ना। क्या कहा उसने? अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना तो मेटल होना चाहिए, लिगेंड होना चाहिए। पहली चीज क्या कहा था? मेटल के पास क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए, वेकेंट स्पेस। और मेटल के पास अगर वेकेंट स्पेस होगा, इसी स्पेस में लिगेंड अपने लोन पेयर देगा। तो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना चाहिए। फिर और क्या करा था? इसने कहा था जो मेटल और लिगेंड है, देखो मैंने तुम्हें ना हाइब्रिडाइजेशन बताया था, कुछ याद आ रहा है? मेटल के डी ऑर्बिटल और जितने भी ऑर्बिटल उनके बीच में पहले क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, यस और नो? हाइब्रिडाइजेशन कितनी तरह का होता है? देखो जब कोऑर्डिनेशन नंबर, इसने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो इस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होने वाला है? 2 तरह का होने वाला है। कौन कौन सा? भूल गए हैं, सब पढ़ के नहीं आए। sp3d2 और d2sp3 भूल गए हैं सब? ये वाली जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कौन सा, किस तरह का आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनेगा? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ना हमेशा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d2 और d2sp3। जब sp3d2 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है? आउटर या इनर? क्या कहते हैं इसको? आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाला इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा कुछ पढ़ा है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन सी ज्योमेट्री बनती है? टेट्राहेड्रल और ऐसा कुछ करा था। तो टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 और स्क्वायर प्लेनर की dsp2 ऐसा कुछ करा था। ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो इसने और क्या बताया था? इसने बोला, मैंने तुम्हें परसों कुछ बोला था, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, इनर कब बनेगा, याद आ रहा है कुछ? VBT नहीं बता पाई कि कब पेयरिंग होगी कब नहीं होगी। जब पेयरिंग होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन आपके देखो फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ D6, किसकी बात कह रही हूँ? D6 की। D6 में देखो D6 का मतलब d ऑर्बिटल है ना? 3d देख लो इधर, d ऑर्बिटल है। d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा? इसको और इसको इधर लेके आएगा। तो यहाँ पे 2d वेकेंट हो जाएंगे। आपको पता है मेटल के पास 3d होता है, 4s होता है, 4p होता है, मेटल के ही है ये ऑर्बिटल। s का 1, p के 3, d के 2, तो कौन सा बनेगा कॉम्प्लेक्स? इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ पा रहे हो? याद आ रहा है कुछ? पढ़ के तो आते नहीं हो तुम। कहा था ना मैंने पढ़ लेना। नहीं पढ़ोगे तुम्हारा लॉस है भाई, मैं तो अब सिलेबस खींचूंगी आगे। ठीक है, तो VBT इस तरह से करी थी। VBT के बाद क्या करा था? CFT। VBT क्यों डिस्कार्ड हुई थी? क्या लिमिटेशन थी? वो बता ही नहीं पाया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। क्यों पेयरिंग हो रही है, कौन पेयरिंग करवाएगा? फिर मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाई थी जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की बात हुई थी। फिर CFT करवाया था। याद आ रहा है? CFT करवाया था। CFT में मैंने क्या बोला था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे करा था? क्या कहा था मैंने? जैसे तुम्हारा फॉर एग्जांपल CONH3 6 पॉजिटिव तुम्हें बनाना है, बन जाएगा ना? कैसा होता है ये? देखो 6 है, 6 का मतलब डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल होगा। अब देखो इसका शेप बनाना है, कैसे बनाएंगे?
बोलो, ये बताना आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है या इनर स्फीयर, जो आपका वो नहीं बता पाया। वीबीटी ने बोला आउटर बनेगा या इनर बनेगा, नहीं पता हमें। हम यहाँ पे CFT यूज करेंगे तो लगा देंगे कि ये आउटर बनेगा या इनर बनेगा, है ना। तो देखते हैं आउटर बनेगा इनर बनेगा। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखो कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? +2 पे है ना। तो बताओ कैसे करूं इसको? 4s0 3d7 3d7। एक बार देख लो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। अगर तुम्हें पता sp3d2 हो गई तो ऑक्टाहेड्रल है, d2 sp3 हो गई तब भी ऑक्टाहेड्रल है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर या आउटर, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो कोबाल्ट तुम्हें देखो यहाँ ध्यान से, अगर तुमने अकॉर्डिंग टू, यहाँ देखो ध्यान से, अगर तुमने देखा होगा कोबाल्ट आपका ट्रांजिशन में एलिमेंट है, 3d होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है ऐसा, ये तो होता है ना। 3d में कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 4s वेकेंट है, 4p वेकेंट है, 4d भी वेकेंट है। इस तरह से अगर तुम्हारे ये ऑर्बिटल पेयर हो गए तो आपका डी, ये वाले दो अंदर वाले यूज होंगे। अगर पेयर नहीं हुए तो ये बाहर वाले यूज होंगे। समझ पा रहे हो ना। तो देखो यहाँ साथ में देखो जरा, कौन है तुम्हारा? अमोनिया। 6 लिगेंड, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, +2 के साथ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अमोनिया बिहेव करता है। वीक फील्ड लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड। अगर वीक फील्ड है, तुम्हें जो मैंने कल CFT करवाया था ना, याद आ रहा है तुम्हें? मैंने कुछ इस तरह करवाया था, जो ये d ऑर्बिटल है तुम्हारा 3d 5 ऑर्बिटल, ये ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग किस तरह से स्प्लिट होंगे? ऐसे, ये वाले d के 5 ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट होंगे। तो 1 2 3 मैंने कहा वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेल्टा नॉट, जो ये डेल्टा नॉट है वो क्या होगा? लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो लिगेंड अपने बॉन्ड नहीं दे सकता, ये तो मेटल की बात हो रही थी। अब लिगेंड ने क्या करना है? बॉन्ड बनाने। अब देखो लिगेंड कौन है तुम्हारा? अमोनिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, यस और नो? एक तो कितने हो गए? S का 1 P के, 2 D के, sp3d2 कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2। अगर sp3d2 आ गई दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? आउटर या इनर? आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये क्वेश्चन है इसमें तुम मुझे बताओ ये किस तरह का ऑक्टाहेड्रल है, इनर है आउटर है? पहली चीज, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है। ऑक्टाहेड्रल तो है, तुम्हें पता है ऑक्टाहेड्रल में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d2 या d2 sp3। तो d2 sp3 होगी या sp3d2 होगी, इस तरह से पूछा जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर लो इसको। इसके साथ नीचे क्या लिखोगे? सेंट्रल मेटल एटम विच इज कोबाल्ट +2, ठीक है। इसमें कितने ऑर्बिटल है? हैव कितने ऑर्बिटल? 5d ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल्स हैं, हैविंग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं सारे के सारे। सेम एनर्जी के 1 2 3 4 5, ये सारे सेम एनर्जी के, dxy dyz। फिर क्या हुआ? When ligand approach to the central metal, इसमें लिखना भी तो पड़ेगा ना कुछ। When ligand approach to central metal atom, तो क्या है? जो तुम्हारे 5d ऑर्बिटल्स है, 5d ऑर्बिटल्स, वो क्या हो जाएंगे? स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, स्प्लिट्स इनटू 2 एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, 2 एनर्जी लेवल। कौन कौन से हैं? T2G और EG। एंड लिगेंड कौन सा है? लिगेंड इज अमोनिया। देखो लिगेंड कौन है?
अगर लिगेंड तुम्हारा अमोनिया है, अमोनिया विद +2 कोबाल्ट +2, कैसा होगा वो? इज वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। देयरफॉर पेयरिंग होगी नहीं होगी? पेयरिंग नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? हाई स्पिन। अगर हाई स्पिन बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन बाहर वाली, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? ये वाले तो यूज ही नहीं हो रहे ना बॉन्ड में। कौन सी है ये? sp3d2। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारा रीजन इसमें आएगा, सारी चीजें। करो इसको, करो जल्दी। पढ़ाई नहीं हो रही भाई तुम लोगों से। इस तरह से नहीं होगा भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से, ये इस पोर्शन से मैक्सिमम वेटेज कैरी कर रहा है ये ही नहीं करोगे तब तो हो गया फिर। गौरव शादी एंजॉय करके आया, अभी मजे कर तू, जिंदगी के मजे ले तू अभी शादी के। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द, क्या नाम है इसका? हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन। इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। कर लेंगे? करो, लिखना भी है वो साथ में। ये वाला पोर्शन हो गया। यहां पे चले, अब यहां बताओ जरा मुझे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? तुमसे पूछ रहा है स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? अगर ऑक्टाहेड्रल है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यूज हो रही है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। स्ट्रक्चर शेप बताना है ना तुम्हें ना, ठीक है। तो क्या है? सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आयरन +2 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कौन से चार्ज पे रह रहा है? +2। अब बताओ जरा एटॉमिक नंबर यहाँ 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ही लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे। कितने वेकेंट होंगे वो तो चेक करेंगे ना। ये देखो, ये तो अनपेयर्ड है, जितने अनपेयर्ड यहाँ तो बॉन्ड नहीं बनेंगे, उसके आगे वालों में बॉन्ड बनेंगे। किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, समझ पा रहे हो? हाँ जी, 4s0 3d6, ठीक है। तो पहले मेटल पे चले। मेटल कौन सा तुम्हारा? 3d है ना। 3d के बाद तुम्हें पता है 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है। 3d में कौन कौन आ रहा है? 3d में सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। 1 2 3। तुम्हें पता है जो साइनाइड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके पेयरिंग करवाएंगे। जो मैं ऐसा बना रही हूँ एक्चुअल में तो ये ऐसा है ना, एक्चुअल में तो ऐसा है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा दी, पेयरिंग करवा दी, 2 वैकेंट हो गए, हाँ या ना। ये 4s का डब्बा है, ये 4p है, ये 4d है। तो देख लो अब क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। तुम्हें कितने लिगेंड चाहिए? 6, तो 6 डब्बे चाहिए ना। लिगेंड का मतलब 2 लोन पेयर होने चाहिए, तो ये बॉन्ड ही तो बनाने हैं। सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारा बीच में है, सेंट्रल मेटल एटम बीच में है, इसके पास तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं चाहिए तुम्हें बाहर वाले चाहिए, बाहर वाले ऑर्बिटल चाहिए। तो कौन से ऑर्बिटल है मेटल के, जल्दी बताओ। हाँ, D2 कौन कौन सा? dx² - y² और dz², ये ऊपर वाले जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। कितने लिगेंड आएंगे? 6। एक साइनाइड आया, एक बॉन्ड बन गया, दूसरा साइनाइड आया, तीसरा साइनाइड आया, चौथा, पांचवा, छठा, CN है वो, है ना। कितने बॉन्ड बन गए? बॉन्ड बनने से पहले क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन ये हो गई तो आपका कंपाउंड कैसा बन गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है? इनर। अंदर वाले D, बाहर वाले थोड़ी यूज हुए हैं, वहां बाहर वाले यूज हुए, इसमें अंदर वाले हुए। कौन सा हो गया ये? इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थे, हो बन गया ये इनर हो गया। अब बताओ जरा, ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ जरा पहले। देखो, जब लिगेंड इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, डेफिनेटली ऐसे ऐसे बॉन्ड बनवा रहा होगा। लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, लिगेंड जब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये पेयर में होंगे। ये सारे कंप्लीटली फिल्ड होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो कैसा हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। तो ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक, समझ गए। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन किस पे डिपेंड करती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। समझ पा रहे हो कितने क्वेश्चन निकाल दिए हमने यहाँ से। पहले ये बनाना पड़ेगा, थोड़ा सुंदर सुंदर बनाओ, फिर उसके बाद डिक्टेट करते हैं कैसा लिखा है। क्या हो गया भाई? जाओ जी जाओ। चलो चलो जल्दी करो। हो गया? हो गया ना? अब लिखो। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं करवाऊंगी वो लिखना है, और ये एग्जाम में आएगा बच्चे। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन Fe, एटॉमिक नंबर 26 करना, इज 4s2 3d6। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इन द कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना। इन FeCN6 2 माइनस 4 ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आयरन एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन is in +2 oxidation state and its electronic configuration क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d6 4s0, ठीक है, ऐसी है। अब क्या लिखेंगे इसके साथ? एक सेकेंड, when ligands, when cyanide, CN क्या है? cyanide, when cyanide
या फिर इसको लिगेंड करना है अप्रोच। व्हेन साइनाइड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम, अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम विच इज आयरन +2 ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। जब लिगेंड जो साइनाइड है आपके सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगी, आपके है ना सेंट्रल मेटल एटम d ऑर्बिटल्स, देखो d ऑर्बिटल्स ऑफ द आयरन +2 splits into 2 parts, splits into 2 parts, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गए हैं। दैट इज T2G एंड Eg लेवल, दैट इज T2G एंड Eg लेवल। हो गया, फुल स्टॉप। साथ में लिखना साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग, उसके बाद लिखना Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज, देखो डेल्टा नॉट क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई एंड द साथ में लिखना एंड द गैप बिटवीन द, ये वाला गैप साथ में देख भी लेना, एंड गैप बिटवीन द T2G एंड Eg लेवल इज मोर, गैप इज मोर। अगर इनके बीच में गैप क्या है, ज्यादा है, देयरफॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देख लो एक सेकंड, देखो तुम्हें पता था ना ये D6 है मेटल आयरन +2 में, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ आएगा, वापस नीचे। देयरफॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द, देख लो एंटर्स टू द T2G लेवल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में आ रहा है, ठीक है, और फिफ्थ भी T2G में आ रहा है, सिक्स्थ भी T2G में आ रहा है ना। ड्यू टू विच two orbitals of the metal, due to which लिखो, due to which two orbitals of the metal, कौन से ऑर्बिटल, मेटल के 2 ऑर्बिटल, नाम बताओ जरा इनके, dx² - y² and dz² are vacant for the bond formation, vacant for the bond formation, ठीक है। therefore हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक, जो भी आपका कौन सा कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, क्या होने वाली हाइब्रिडाइजेशन, अरे हाइब्रिडाइजेशन ये खाली हो गए ना, D2sp3 which form the inner octahedral complex of diamagnetic nature and unpaired electron will be 0, that's it, ठीक है। ये पूरा पोर्शन कर लो, एग्जाम में इस तरह से ही लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वाला खुद करेंगे, तुम करो, जल्दी जल्दी करो। NiNH3 6 2 पॉजिटिव, NiNH3 आपको सेम यही क्वेश्चन आएगा, NiNH3 6 2 पॉजिटिव, इसमें बताओ किस तरह का, जो भी चीजें हैं जल्दी बताओ, पहले आपको बस यही ड्रॉ करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो लिख लोगे ना अब कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। हाँ जी, किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा ये पूछ रही हूं मैं, जल्दी बनाओ जल्दी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भाई जल्दी करो, कल हम वापस अब CFSE पे नहीं लटक सकते रोज रोज। टॉपिक दूसरा,
बन जाएगा। यहाँ पे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s0, यही है ना। अब क्या करना है, मेटल के अगर ऑर्बिटल खाली हो गए तो आपके इनर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 वाला बनेगा ऑक्टाहेड्रल। तो कर लो, देखो मैं ना सीधा ऐसे कर रही हूँ, ये तुम्हारा मेटल था 3D में है ना, 3d8, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो ऐसा ही फील होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत है ना। आगे क्या है, अब ये तो फुली फील्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी होगा तभी मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं यहाँ पे, ऊपर भी तो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या है तुम्हारा, इसके आगे क्या आता है, इसके आगे 3D के बाद कौन आता है, 4s, फिर 4p आता है, फिर 4d। तो किस तरह का बनने वाला है कॉम्प्लेक्स, sp3d2। लिगेंड कहाँ आएंगे, यहाँ पे अप्रोच करेंगे, किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोऑर्डिनेशन हम 6 के साथ, ऑक्टाहेड्रल, आउटर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो देख लो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, हो गया, कर लोगे ना इसको, ठीक है। अब बात करेंगे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, ये कहता है अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से किससे बात करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किस तरह की ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, यही बनती है ना। स्क्वायर प्लेनर की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 या फिर sp2d, यहां पे sp3, यही होती है। अब देखते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कब बनता है, स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, देखें, देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूं NiCl4 2- की, और एक है मेरे पास NiCN4 2-। ये आपका टेट्राहेड्रल बनने वाला है, ये स्क्वायर प्लेनर बनने वाला है। क्यों बनने वाला है देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग करवाई नहीं है, अब देखो जैसे हम यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे ना, टेट्राहेड्रल तुम ऑक्टाहेड्रल जैसे स्प्लिट मत कर देना। देखो यहाँ पे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, एटॉमिक नंबर 28। अब बताओ यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही है। अब यहाँ बताओ निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0, यही होगा। अब टेट्राहेड्रल की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल बनने वाला है, तो देख लो एक बार ऐसे देख लो कि मतलब आपका जो निकल है वो कुछ ऐसा होगा, ये 3D है ना, ये तुम्हारा 4s होगा, यहाँ पे कौन होगा 4p होगा, फिर 4d, देखते हैं यूज कब होगा कब नहीं होगा, ऐसे ना। अब देखो Cn क्या है आपका, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड है तो पेयरिंग तो नहीं होगी, दैट मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने भरने हैं, वीक फील्ड है तो ऐसे ही रहेगा। बाकी क्या है अब आपके देख लो, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, 4। तो कौन सी हाइब्रिडेशन यूज होने वाली है, sp3, sp के 3 sp3। अगर sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती। इसी हाइब्रिडाइजेशन में लिगेंड कौन है तुम्हारा, Cl- है ना, Cl-, ये अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, ये यहाँ करेगा, तो देख लो क्या बन जाएगा, ये निकल 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल इस तरह का होगा नहीं होगा, 2-, ये इस तरह का होगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्लेनर क्यों बनने वाला है। देखो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें अभी तक पता है, देखो देखो पहले अभी मैं यहाँ बोलो निकल कौन सी, निकल का एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। अब यहाँ पे बताओ निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, -4, इधर आएगा +4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो बताओ 4s0 3d8 समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है जी। देखते हैं अब ये मैं निकल का ऑर्बिटल बना रही हूँ, सेंट्रल मेटल एटम के ये ऑर्बिटल है, ये सारे हैं, उसमें लिगेंड तो सिर्फ बॉन्ड बना रहे हैं। कौन कौन से निकल के पास, 3d है, फिर कौन है 4s है, फिर 4p, फिर ये वेकेंट है 4d, यही है। अब बताओ जरा निकल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, तुम्हें क्या पता है निकल ना स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है, 1 2 3, उसके बाद तुम्हें पता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाँ या ना, होता है ना। अगर 2 पार्ट्स में नीचे 3 ऑर्बिटल है T2G में, तो 1 2 3, चौथा कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, 8 भरने हैं, 8 भरने हैं ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना मेरी बात, जो निकल जो Cn है ना, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर 6 होता तो चीजें अलग होती, 6 होता तो तुम्हारा ये भी खाली होना चाहिए था, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती। यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो तुम ये वाला बना दो, या तो तुम ये बना दो sp3 हाइब्रिडाइज, या फिर D ये वाला खाली कर दो एक, ठीक है। तो जो Cn है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या करेगा, इसकी भी पेयरिंग करवा देगा, इसकी पेयरिंग करवा देगा तो क्या बना देगा, इसको खाली कर देगा, इसको 1 2 3 4, ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, समझ पा रहे हो। ये तुम्हारा 4s है, ये 4p है, हाँ या ना। तो कौन से वेकेंट हो गए ये ऑर्बिटल, dsp2, हाँ या ना, क्या हो गया ये dsp2। dsp2 का मतलब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, dsp2 है तो क्या बन जाती है ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, समझे। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे लिगेंड आएगा, लिगेंड अपने जो, फॉर एग्जांपल ये लिगेंड आया साइनाइड, ये लिगेंड आया, तो डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, ये अंदर वाले सारे पेयर्ड है, लिगेंड अपने लोन पेयर देगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, डाई हो जाएगा ना, वहां पे पैरामैग्नेटिक, ये कौन सा है डायामैग्नेटिक, और ये क्या है पैरामैग्नेटिक। समझे मैंने क्या, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, जब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसकी भी पेयरिंग करवा देगा, वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं था तो पेयरिंग नहीं हो रही है 8 में, यहां से ये वाली पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। ये वाली पॉइंट साथ में लिख देना, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका बार बार पेपर में इस तरह से आ रहा है, सुन लो कि जो आपका NiCl4 2- is paramagnetic but NiCN4 2- is diamagnetic in nature, जबकि इन दोनों में जो निकल है वो +2 में है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में ही, एक पैरामैग्नेटिक है दूसरा डायमैग्नेटिक, ऐसा क्यों, इसको लिख लो क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। करो करो जल्दी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बच्चे, 5th है 4th है, 5th ही कर लो, 3 हो गया था, ये 4th मान लो, इसको जो भी है नंबर दे दो, ठीक है। अब कह रहा है इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे, हाइब्रिडाइजेशन से। तुम्हें दिख रहा है, यहाँ देखो, अगर क्वेश्चन देख रहे हो ये टेट्राहेड्रल है, तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह की ज्योमेट्री बनती है, या टेट्राहेड्रल या फिर
स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब बनती है? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 स्क्वायर प्लेनर, dsp2 या फिर sp2d, ये हाइब्रिडाइजेशन हो तभी स्क्वायर प्लेनर बनती है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या करना है इसको देखना है ना। यहाँ पहले मेरे को बता दो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ दो या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या ये बनेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता था, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, ऐसे भी तो बोल सकता है टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, साथ में ये लिख सकता है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। अब बताओ जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाए क्या टू, वो क्या CO क्या है, CO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, फिर क्या है तुम्हारा यहाँ पे, निकल जीरो में है, जीरो में है, ऐसा ही तो है, नहीं है? तो देखो अब इसको चेक करते हैं। अब तुम्हें पता है मेटल के जितने भी ऑर्बिटल है वो वैकेंट चाहिए, उनमें लिगेंड बॉन्ड बनाएगा, उनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, जितने ऑर्बिटल में लिगेंड बॉन्ड डालेगा वही तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट करेगी। निकल में बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, फिर 4p, हाँ जी ये मेटल की बात हो रही है, ये निकल की बात हो रही है, लिगेंड मत सोचना। बताओ जरा 3d, 1 2 3 4 5, s का 1, p के 3, d का 5। अब क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, पहले तो पेयरिंग हो रही, देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1 2 3, चौथा पांचवा छठा, इस तरह फिर पेयरिंग हो गई, यहीं पे पेयरिंग हो गई, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता नहीं होता, यहाँ पेयरिंग हो गई, उसके बाद 6 7 और 1 8, D8 था ना ये तुम्हारा, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। अब तुम्हें और क्या पता है, तुम्हें पता है जो CO है ना वो वापस से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, गलती से स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो जो ये भी इनको भी पेयर कर देगा, इनको भी पेयर कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, D8 वाले सारे पेयर कर दिए, और S वाला भी तो था कहीं, इसमें S में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वाली पेयरिंग भी कर दी, और ये भी अंदर देखो जो ये S के ऑर्बिटल है ना, S के इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयरिंग में अंदर आ गए, ये ऐसा होता है। टोटल ऑर्बिटल जब देखते हैं ना, ये देखो ये तुम्हारा है जो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8 4s2, जब इसमें मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगी कितने हो गए, ये D10 बोल दो इसको, 8 इसके 2 इसके 10, तो 10 के 10 अंदर आ गए, तो खाली क्या हो गया 4s, 4p खाली है। अब देख लो कितने लिगेंड जोड़ने हैं, 4, 4 के लिए 4 डब्बे जरूर काफी है, क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गई, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ sp3 क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल, क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं बना रहा, स्क्वायर, अच्छा मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया था, ये टेट्राहेड्रल ही बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर नहीं बना, टेट्राहेड्रल बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर नहीं बना रहा। तो देखो यहाँ तुम्हारा एक CO आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर दूसरा CO आया, फिर तीसरा CO आया, फिर चौथा CO आया, क्लियर है, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ये बनाना है, बाकी डिक्टेट अपनी मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, लिख लोगे, लिख लोगे ना, ये नोट कर लो फिर।
एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हो गया ये पोर्शन। अभी गौरव को पता चल गया कि कितना लॉस हो गया, हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये निकल है, टेट्राहेड्रल इस तरह का होगा ना, CO 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 CO, ऐसा नहीं होगा, पता चले ये बनाने लग जाओ, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। फिर है आपका कौन सा क्वेश्चन था, 6th, एक सेकंड में क्वेश्चन चेक करती हूँ। CONH3 6+3 is inner octahedral complex, but NiNH3 6+2 is outer octahedral complex. Why? ये इनर है या आउटर है, ऐसा क्यों? ये इनर है या आउटर है, ये इनर है या आउटर है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले बनाएंगे इसको, बनाओ जरा, क्या है सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7। अब बताओ कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये न्यूट्रल है, +3 क्या हो जाएगा, ये 4s0 3d6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसके कोबाल्ट के क्या बनाने हैं, d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ये इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3d तो है ये, d में कितने फिल करूं, अरे d के 6 है, 1 2 3, मैंने क्या कहा था, जब कोबाल्ट +3 में, नहीं सुनाई दे रहा, जब कोबाल्ट +3 में अमोनिया कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, क्यों, अगर +3 में है, अगर कोबाल्ट +3 में होता है, सिर्फ 7 लिगेंड आपके वीक फील्ड बिहेव करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड करता है, थोड़ा ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड करेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये खाली हो गए, उसके साथ ये क्या है बता दो, ये 3d के ऑर्बिटल है, वहां पे क्या होता है साथ में मेटल के 4s और 4p खाली होता है। अब ये देख लो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ये D2sp3। तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो दो तरह की ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल ही बनती है दोनों, है ना, कौन सी, sp3d2 और D2sp3 वाली, तो देख लो कौन सी बन गई, D2sp3 तो बन गया ये इनर, किस वजह से बना, वहां आउटर क्यों बनेगा, यहाँ देख लो, यहाँ अमोनिया तुम्हारा वीक फील्ड भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव कर रहा है, वहाँ वीक फील्ड, क्यों, क्योंकि जो मेटल है वो +2 में है, +2 में तो अमोनिया तक के जितने भी लिगेंड है वो सारे वीक फील्ड बिहेव करेंगे, वीक फील्ड बिहेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में जो तुम्हारा अमोनिया है, अमोनिया आपका ऐसे नहीं बोल रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये मेटल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, मेटल +3 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, +2 है तो वीक फील्ड, तो यहाँ पे जो अमोनिया कैसे बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड करेगा तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे देखो, जो कितना हो गया ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरा फील्ड हो जाएगा, तो कौन सी हाइब्रिडेशन यूज होने वाली है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल बनाना है, sp3 ये कर लो भाई, तो यहाँ पे आउटर बनेगा, समझ गए ना, पता चले पेपर में आ गया और फिर अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए,